हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से स्पैम फिल्टरिंग को कॉन्फ़िगर किया जाता है एक्सचेंज सर्वर 2009 सर्वर के ऊपर। एक्सचेंज सर्वर के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट स्पैमिंग कॉन्फ़िगर नहीं होती, तो इसको हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। जो एक्सचेंज की स्पैमिंग है वो इतनी कारआमद नहीं है, इस वजह से मैंने एक ओपन सोर्स स्पैम फिल्टरिंग यूज़ की है। ये मेरा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें एक इंटरनेट कनेक्शन है। इंटरनेट कनेक्शन के बाद आपके पास या तो राउटर या फाइबर होती है, जिसके ऊपर वो टर्मिनेट होता है और उसके बाद आपके नेटवर्क के ऊपर आ रहा होता है। यहाँ पे अगर हम स्पैमिंग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो हमें एक पब्लिक आईपी की ज़रूरत होगी जो आईएसपी से मिलती है, जो हमारे राउटर या फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर होगी, और वहाँ से नेटिंग के थ्रू हमारी जो स्पैमिंग सर्वर होगा, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं प्रॉक्समॉक्स स्पैमिंग फ़िल्टरिंग के नाम से एक आ रहा है सर्वर। तो इसके ऊपर नेटिंग के थ्रू वो सारी ईमेल्स यहाँ पे राउट होंगी। यहाँ पे जो प्रॉक्समॉक्स स्पैम फ़िल्टरिंग है, यहाँ पे राउट होने के बाद ये स्मॉक्समॉक्स जो है हमारा स्पैमिंग फ़िल्टर, ये एक्सचेंज सर्वर को फिर क्लीन करके सारी ईमेल्स प्रोवाइड करेगा। तो आज की सारी कॉन्फ़िगरेशन हमारी प्रॉक्समॉक्स स्पैमिंग फ़िल्टरिंग के हवाले से है। तो चलें आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से प्रॉक्समॉक्स स्पैम फ़िल्टरिंग कॉन्फ़िगर की जाती है। ये एज ए वर्चुअल मशीन भी आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और एक अलग से जो सिस्टम, अगर फिजिकल सिस्टम है तो उस पर भी लेके इसको कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। ये मेरा एक्सचेंज सर्वर 2019 का सर्वर है। सबसे पहले हम प्रॉक्समॉक्स की वेबसाइट पे जाते हैं और प्रॉक्समॉक्स जो स्पैम फिल्टरिंग है उसका आईएसओ जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। तो उसकी वेबसाइट गूगल पे आप जाके सर्च करेंगे प्रॉक्समॉक्स मेल गेटवे के नाम से, तो इजीली आपको मिल जाएगी। यहाँ से जाके आप इसका आईएसओ, जो लेटेस्ट आईएसओ है, उसको डाउनलोड कर लें। प्रॉक्समॉक्स की मल्टीपल प्रोडक्ट्स आती हैं, तो ध्यान रहे आपने प्रॉक्समॉक्स मेल गेटवे के नाम से जो प्रोडक्ट है इनकी, उसका आईएसओ डाउनलोड करना है। और उसको फिर आपने यूएसबी में राइट करने के बाद किसी भी फिजिकल सर्वर, अगर वर्चुअल मशीन है तो वर्चुअल मशीन पे, और अगर फिजिकल सर्वर थे फिजिकल सर्वर पे उस आईएसओ के थ्रू इसकी इंस्टॉलेशन करनी है। ये मैंने एक राइट करने के बाद अपनी वर्चुअल मशीन या फिजिकल सर्वर, जो भी आप इसको समझें, उसके बाद मैंने इसको बूट कराया है। और बूट करने के बाद कुछ इस तरह का मेन्यू आता है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है इंस्टॉल प्रॉक्समॉक्स मेल गेटवे, हम उस पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये सर लाइसेंस एग्रीमेंट है, ये ओपन सोर्स है, तो आप इसको एग्री करके इसको जस्ट नेक्स्ट 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 करेंगे। इसके बाद जो भी कंट्री है आपका उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो पासवर्ड आपने रखना है, ध्यान रहे कि लॉगिन के दौरान ये पासवर्ड मांगेगा, तो जो पासवर्ड आप यहाँ रखेंगे वही आपको वहाँ लॉगिन के दौरान देना होगा। एक ईमेल एड्रेस जो भी आपका एक्सचेंज के अंदर कॉन्फ़िगर हुआ है, तो वहाँ पे एडमिन का जो ईमेल एड्रेस है, या जो भी आप जिसको भी आप प्रॉक्समॉक्स स्पैम फिल्टरिंग का एडमिन रखना चाहते हैं, तो उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दें। यहाँ पे इसकी आईपी एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर जो भी आपके नेटवर्क की आईपीज़ है, एक आईपी अवेलेबल करके आप वो आईपी आप यहाँ पे इसको असाइन कर देंगे। बस ध्यान रहे कि ये आईपी और जो आपकी एक्सचेंज सर्वर की आईपी है वो एक ही सेम नेटवर्क की हो, ताकि ये आपस में कम्युनिकेट कर सकें। ये सारी इसकी समरी है। एक दफ़ा समरी देखने के बाद आपने इसको इंस्टॉलेशन में क्लिक कर लेना है और इसकी इंस्टॉलेशन कर लेनी है। इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो गई, और यहाँ पे ये बता भी रहा है कि क्या इसकी आईपी है। उसके बाद ये रीस्टार्ट होगा सर्वर, और उसके बाद एक डॉस की विंडो आ जाएगी डॉस प्रॉम्प्ट की तरह, और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि ऊपर इसका यूआरएल एड्रेस भी लिखा हुआ है। अब मैं एक्सचेंज सर्वर पे आके अपने उसी जो आईपी मैंने इसको असाइन की थी एचटीटीपीएस के साथ, उस आईपी से इस जो ये स्पैमिंग फिल्टरिंग है हमारी प्रॉक्समॉक्स, इसको मैं एक्सेस कर लेता हूँ। इसकी डिफ़ॉल्ट पोर्ट जो है 8006 होती है।
जो यूज़र नेम है वो उसका रूट है, और पासवर्ड जो हमने वहाँ पे असाइन किया था वही पासवर्ड अभी हम यहाँ पे देना पड़ेगा, और उसके थ्रू हम इसको लॉग इन कर लेंगे। ये इसका फर्स्ट लुक है। यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन का आपको ये एक नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है, ये आप इसको ओके कर दें। ये इसकी बाय जो सब्सक्रिप्शन है आप ले भी सकते हैं, वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपने इसकी ऑनलाइन कोई सपोर्ट लेनी है तो आप इसकी सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन आप ना भी लें तो ये पूरी प्रॉपर काम करती है, लेकिन इसमें आपको सारा काम फिर खुद करना पड़ता है। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि किस तरह से ये काम किया जा सकता है। अगर आपने वहाँ पे कुछ आईपीज़ वगैरह चेंज करनी है तो यहाँ पे जाके आप आईपी चेंज भी कर सकते हैं। डीएनएस अगर आपने चेंज करना है तो डीएनएस भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, जो भी आईपी अगर आप चेंज कर रहे हैं तो फिर उसका यूआरएल आपको वही डालना पड़ेगा, और उसी के थ्रू लॉगिन करके फर्दर जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो करनी पड़ेगी। इसके बाद हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन में जाते हैं, और उसके अंदर ये एक मेल प्रॉक्सी के नाम से ऑप्शन है, इस पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे जाके हम अपना जो भी जो हमारा एक्सचेंज सर्वर की आईपी है वो यहाँ पे देते हैं, ताकि जो मेल प्रॉक्समॉक्स पे आएगी इसके बाद क्लीन होने के बाद ये एक्सचेंज को फॉरवर्ड कर देगा। तो ध्यान से ये स्टेप्स देख लें। यहाँ पे जाके आपने ये वाली आईपी जो है ये एक्सचेंज सर्वर की आईपी है, तो यहाँ पे आपने एक्सचेंज सर्वर की आईपी देनी है। और एक्सचेंज ये पोर्ट है, पोर्ट 20 पर डिफ़ॉल्ट पोर्ट जो एक्सचेंज की होती है पोर्ट 25 होती है, जिसके ऊपर ईमेल्स वो रिसीव कर रहा होता है। इसके बाद आपने यहाँ पे क्रिएट रिले डोमेन लिखना है। डोमेन ये वो वाला डोमेन है कि कौन सी डोमेन की ईमेल्स ये एक्सेप्ट करे। तो जो हमारा डोमेन है जो हमने एक्सचेंज में कॉन्फ़िगर किया था वही हम यहाँ पे असाइन कर देते हैं, atecenterprises.com के नाम से, जैसे हमने एक्सचेंज सर्वर में कॉन्फ़िगर किया था। तो वही मैंने डोमेन यहाँ पे दे लिया। अब इस डोमेन की सारी ईमेल्स ये एक्सेप्ट करेगा। इसके अलावा जो भी दूसरे डोमेन्स की या जो भी ईमेल्स आएंगी उनको रिजेक्ट कर देगा ये। अगर आपके मल्टीपल डोमेन्स हैं तो आप मल्टीपल भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अच्छा, दूसरे यहाँ पे ऑप्शन में से जाके आप जो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ये ब्लैक लिस्टेड ईमेल एड्रेसेस का ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो अगर आप गूगल करके भी देख सकते हैं मल्टीपल साइट्स आती हैं जो ग्लोबली ओपन सोर्स काम कर रही होती हैं, जो ईमेल्स को जो डोमेन ब्लैक लिस्टेड होते हैं ईमेल के, जहाँ से ईमेल सेंड हो रही होती हैं उनको ये ब्लॉक कर देते हैं, ताकि आपकी क्लीन ईमेल्स जो हैं आपके सर्वर तक पहुँचें। तो यहाँ पे जो ब्लैक लिस्टेड डोमेन होते हैं उनको ऑटोमेटिकली ये जो सर्वर है जो मैंने यहाँ पे असाइन किया है ये उनको रोक देगा। इस ऑप्शन को कॉन्फ़िगर करने के बाद हम दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं उसके उसमें क्या क्या किया जाता है। ये इसका एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, जहाँ से आपको सारा फ्लो नज़र आएगा कि कितनी ईमेल्स आ रही हैं जा रही हैं। अपडेट्स पे भी आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि प्रॉक्समॉक्स मेल गेटवे जो है हमारा 7.0.6 है अभी, इसकी कोई अपडेट तो नहीं आई हुई, यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। बाकी आप जो रियल टाइम फ्लो होता है ईमेल्स का वो भी आप इन ऑप्शन से जाके चेक कर सकते हैं। अगर कोई स्पैम में ईमेल आपकी रुक जाती है तो वो भी ऑप्शन इसमें मौजूद है, स्पैम क्वारंटीन जैसे आपको नज़र आ रहा है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी ईमेल रुकी हुई है कौन सी ईमेल नहीं रुकी हुई। इसके अलावा एक वेबसाइट है mxtoolbox.com के नाम से, यहाँ से जाके आप अपने जो mx रिकॉर्ड होते हैं जो डोमेन के mx रिकॉर्ड जो फर्दर आगे की वीडियो में आपको समझाऊंगा क्या होते हैं, ये चेक किए जा सकते हैं कि mx रिकॉर्ड क्या है। mx रिकॉर्ड बेसिकली ये होते हैं कि वहाँ पे आपके डोमेन के बारे में इंफॉर्मेशन जो बताता है कि पहले ईमेल कौन से mx रिकॉर्ड पे गिरे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ATE-AX के नाम से एक mx रिकॉर्ड बना हुआ है, इससे ये पता लग रहा है कि इसकी प्रायोरिटी 10 है। तो सबसे पहले ईमेल जो है इस आईपी एड्रेस पे आएगी और उसके बाद दूसरे आईपी एड्रेस पे आएगी। कुछ सिक्योरिटी के रीज़न के ऊपर मैंने अपनी आईपी हाइड की हुई है, वरना अगर आप अपने डोमेन को ये mx टूल बॉक्स के अंदर जाके पेस्ट करेंगे तो आपकी आईपी एड्रेसेस, अगर आपने होस्टिंग से डायरेक्ट ईमेल चला रहे हैं तो होस्टिंग की ईमेल आईपी जो होगी आपकी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। ये इसलिए मैं आपको शो करा रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने जो आईपी असाइन की हुई है वो डायरेक्टली राउट होके मेरे प्रॉक्समॉक्स पे आ रही है, प्रॉक्समॉक्स मेल गेटवे पे आ रही है। तो इस वजह से आप पहले मेक श्योर कर लें कि आपके mx रिकॉर्ड्स भी बने हुए हों, ताकि डायरेक्ट ईमेल जो है आपके स्पैम फिल्टरिंग जो आप लगा रहे हैं उसके ऊपर आए। तो यहाँ से आपने मेक श्योर कर लिया कि जितनी भी जो मेल्स हैं जो फॉरवर्ड होकर दूसरे डोमेन से जीमेल, हॉटमेल या इनके अलावा जितने भी डोमेन्स हैं उनसे जो ईमेल्स आपके पास आएंगी वो सारी राउट होके आपके जो प्रॉक्समॉक्स गेट पे आपने सर्वर लगाया है उसके ऊपर डायरेक्ट आनी चाहिए, ताकि वो क्लीन करके आपके एक्सचेंज सर्वर को प्रोवाइड कर दे।
अब मैंने एक ईमेल अपने जीमेल अकाउंट से करके देखी है जो सक्सेसफुली मेरे एक्सचेंज सर्वर पे पहुंच गई है थ्रू मेरे स्पैम फ़िल्टरिंग के। अब बाकी हम स्पैम फ़िल्टरिंग में भी चेक कर लेते हैं कि वहाँ से हमें किस तरह से पता लगेगा जो हमारी ईमेल्स हैं यहाँ पे आ रही हैं। तो इसके लिए आप जो है जो स्पैमिंग फ़िल्टरिंग है उसके ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ट्रैकिंग सेंटर के नाम से ऑप्शन। यहाँ पे आप स्टार्ट डेट और एंड डेट देंगे और उसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कि ईमेल्स इस पे आ रही हैं, कौन सी ईमेल किस टाइम पे किस वक्त आई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 3 ईमेल जो हैं वो सक्सेसफुली यहाँ पे पहुँची हैं और जिनमें से 2 को उसने रिजेक्ट कर दिया है स्पैम समझ के, और एक जो जीमेल्स की ईमेल थी उसको क्लीन करके उसने एक्सचेंज सर्वर को दे दिया है, जो मेरे आउटलुक पे भी आपको नज़र आ रही थी। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं शो हो रही है amjad1984@gmail.com से मेरे एक्सचेंज सर्वर पे ईमेल आई है। इसको फर्दर और चेक करने के लिए आप व्यू मैसेज डिटेल पे जाएंगे तो यहाँ से भी आपको शो हो जाएगा कि ये जो ईमेल्स है हमारी जो स्पैम फिल्टरिंग जो हमने आईपी एड्रेस दी थी वहाँ से क्लीन होके आ गई। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 192.168.20.4 का रिकॉर्ड मौजूद है। तो यहाँ से आपको वेरीफाई भी हो सकता है कि ये जो ईमेल है वह स्पैम फिल्टरिंग से होती हुई आई है और क्लीन होके आई है। कुछ और भी ओपन सोर्स वेबसाइट्स हैं, गूगल से जाके आप उनको सर्च कर सकते हैं कि किस तरह से आप अपने स्पैम फिल्टरिंग को टेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे एक वेबसाइट है फ्री ईमेल टेस्टर के नाम से, मैं इस पे जाके अपने ईमेल एड्रेस को रजिस्टर कराता हूँ और चेक करता हूँ कि मेरा जो स्पैम फिल्टरिंग है वो सही काम कर रहा है या नहीं। तो उसका प्रोसेस इसी तरह है जिस तरह से मैं कर रहा हूँ कि वहाँ पे एक ईमेल एड्रेस शो होता है, आपने जैसे उससे एक्सचेंज सर्वर से एक ईमेल करनी है उसके ऊपर और ये सारी रिपोर्ट जनरेट करके दे देता है। इसमें ये भी पता लग जाता है कि आपको जो सेंडिंग है जिससे यानी कि एक्सचेंज से आप डायरेक्ट अभी सेंड कर रहे हैं लेकिन रिसीविंग के दौरान आपके स्पैम फिल्टरिंग लगी हुई। तो देखें सेंडिंग में मेरा स्कोर जो है 73 आ रहा है, जो कि इतना अच्छा नहीं है। और नीचे ये बता भी रहा है कि किस किस रीज़न की वजह से मेरा जो सेंडिंग के दौरान जो मेरी ईमेल्स है वो दूसरे डोमेन में स्पैम में न जाए। तो उसके लिए ये प्रोसीजर हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे ताकि आपकी सेंडिंग की भी जो ईमेल है वो भी स्पैम से लेस हो जाएँ, यानी कि उसमें कोई स्पैमिंग ना हो। और जो दूसरे डोमेन जब आपकी ईमेल को रिसीव कर रहे हो तो ये ना समझें कि आपकी ईमेल स्पैम है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें एस पी एफ नहीं बना हुआ, जैसे मेरी आई पी के ऊपर एस पी एफ भी नहीं बना हुआ। तो आप वहाँ पे जाके आप एस पी एफ रिकॉर्ड भी बनवा सकते हैं। अपने एस एफ पी रिकॉर्ड जो होते हैं वो आई एस पीज जो है वहाँ पे जो जिनसे आप पब्लिक आई पी लेते हैं उसके ऊपर बनते हैं। तो इसकी रिक्वेस्ट आप अपने जो आपके सर्विस प्रोवाइडर जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उनको रिक्वेस्ट की जाती है और उनसे कह के एक एस पी एफ रिकॉर्ड बनवाया जाता है अगेंस्ट आपकी पब्लिक आई पी के। इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें जो हैं कॉन्फ़िगर की जाती हैं स्पैम फिल्टरिंग के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।